हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली ने स्टार्ट की है क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th और 10th का मैथमेटिक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम, उसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चलिए तो देखते हैं। हाँ तो सुनिए, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो बातें यहाँ पे लिखी है उसको समझिए। क्या है कि ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पहले हमें पढ़ना है कि मैथमेटिक्स के अंदर इसके नाम से चैप्टर कौन कौन से हैं और कितने तरह की होती है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें किस तरह से मदद करती है। सुनिए, पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपके पास दो तरह की होती है। एक होती है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक होती है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होता क्या है, मान लिए कि आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट को नाम दिया आपने P। अगर आपको इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इसके सिर्फ 2 डायरेक्शन की जरूरत हो, यानी कि अगर आपको ये P पॉइंट है, अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो, आपको सिर्फ इसके 2 डायरेक्शन की जरूरत हो, यानी कि ये मान लीजिए कि x डायरेक्शन कितना शिफ्ट है और y डायरेक्शन से कितना शिफ्ट है, यानी कि 2 डायरेक्शन का यूज हुआ यहाँ पे इसकी पॉइंट बताने के लिए। इसको स्टडी करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन। इसी तरह से अगर आपके पास कोई दूसरा एक पॉइंट है, मान लिए आपके पास पॉइंट है ये वाला, इसको नाम दिया आपने Q। अगर आपको इस Q पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए 3 डायरेक्शन की जरूरत हो, तो उसको स्टडी करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन। जैसे कि लिख देता हूं, exact location of point use only 2 डायरेक्शन। इसमें देखिए, यानी कि exact location of any point use 3 directions। समझ में आया? मैंने आपको बताया कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 2 तरह की होती है। एक हो गई हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन, और दूसरी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी पॉइंट है, अगर आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो आपको सिर्फ उसके 2 डायरेक्शन का यूज करके आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दें, तो वो स्टडी करेंगे हम किसके अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन की स्टडी किसकी करते हैं, अगर आपको उसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए किसी भी 3 डायरेक्शन की जरूरत हो, तो उसको स्टडी करेंगे इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन। ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन है, ये आपके पास क्लास 9th के अंदर और क्लास 10th के अंदर कवर की गई है, जिसके क्लास 9th का जो पोर्शन है वो इसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो यूज होगा क्लास 10th के अंदर वो 9th के अंदर पहले से दिया गया है। और ये जो क्लास 11th और 12th के अंदर है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन।
अब बात करें इस चीज की कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमें किस किस चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है, यूज करती है। तो मेरे भाई सुनिए रहा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हमें अंडरस्टैंड कराता है किसको, ग्राफ्स को, और दूसरा अंडरस्टैंड कराता है किसको, कैलकुलस को। तो मेरे भाई ग्राफ्स तो हम जानते हैं कि ग्राफ्स तो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यानी कि अगर आपको इन सभी ग्राफ्स को स्टडी करना है तो आपको क्या आना चाहिए, पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ग्राफ को स्टडी कर पाएंगे। तो बन गए आप। दूसरा, आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस है, कैलकुलस एक जब क्लास 10th से उठ करके बच्चा क्लास 11th के अंदर जाता है तो एक नई ब्रांच उसके सामने आ जाती है, जिसको कि अगर कोई टीचर है ना मैथमेटिक्स के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंस जो अगर उसके मेथड वो देगा तो वो कैलकुलस को देता है। सही है। अगर मान लिया अगर हम फिजिक्स ही पढ़ने के लिए जाए ना क्लास 11th और क्लास 12th की, तो सबसे पहले अगर आपके पास जो क्लास 11th में पढ़ाई जाती है फिजिक्स के अंदर, वो आपको कैलकुलस का बेसिक्स पढ़ाया जाता है। अगर आपको कैलकुलस नहीं आता तो आप भूल जाएं कि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ सकते हैं क्लास 11th और 12th की। यानी कि अगर आपको कैलकुलस को समझना है तो कैलकुलस को समझने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। ठीक। और ये जो कोऑर्डिनेट अंडरस्टैंडिंग ग्राफ यानी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन, बहुत सारे ग्राफ्स की स्टडी करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। दूसरा क्या कि कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है हमारे पास 11th और 12th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर इसके कुछ चैप्टर हैं, और फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लास 11th की और 12th की हमें कैलकुलस को आना चाहिए, और कैलकुलस को आने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू दूंगा। पहले आपको क्या क्या चीजें मैं पढ़ ली हैं, किस किस तरह से मैं पढ़ ली हैं। ठीक है, देखिए हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। सुनिए कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन के बाद में पढ़ना है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद में पढ़ना है ओरिजिन, ओरिजिन के बाद में पढ़ना है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बाद में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उसके बाद में पढ़ना है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट। यानी कि नेचर का मतलब मैं साइन से लेता हूँ, यानी कि साइन क्या होगा कोऑर्डिनेट का डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर। फिर पढ़ना है हमें प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, यानी कि कुछ पॉइंट दिए होंगे आपको, उसको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। फिर पढ़ना है हमें कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि कोई आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है या वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई मेरे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए है क्या, पहले आप कोई भी दो स्ट्रेट लाइन लीजिए, स्ट्रेट लाइन लेने के बाद में एक को हॉरिजॉन्टली लाइन कर दिए और एक को वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन करा इस तरह से कि उनके बीच का जो एंगल बना इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो लाइंस के बीच का एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे कि आपने एक एक्सिस ली वर्टिकली, वर्टिकली जो एक्सिस है इसको नाम दिया मैंने वाई से लेकर के वाई डैश से लेकर के वाई, जो हॉरिजॉन्टली एक्सिस थी ये रही आपके पास लाइन, यानी कि इसको नाम दिया भाई आपने एक्स डैश से लेकर के एक्स तक। सुनिए अब ये जो आपके पास बनकर तैयार हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आपके पास किसी इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि यही तो पॉइंट है भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास ओरिजिन।
और जो आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन जो ड्रॉ की है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो आपके पास ये वाली जो एक्स डैश से लेकर के एक्स तक की इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये वाई डैश से लेकर के वाई तक की जो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यानी कि आपके पास ओरिजिन आ गया, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गई, एक्स डैश से लेकर के एक्स तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो आपके पास y डैश से लेकर के y तक की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। और ये जो आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। सुनिए, अब हमने क्या क्या कवर करा, हमने पढ़ लिया कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास उसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ये जो आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन का इंटरसेक्शन बनाया, उस इंटरसेक्शन ने आपके पास पूरा जो प्लेन है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपके पास पहले सिर्फ प्लेन था, ये अब आपके पास कितने पार्ट हो गए भाई, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। ये जो आपके पास हर एक पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेंट। इसकी नेमिंग इस तरह से है कि हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी इस तरह से घूमती है, हमें क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से। ये जो आपके पास पहला जो पड़ेगा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो आपके पास दूसरा पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर क्या आएगा आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ भाई, क्वाड्रेंट समझ गए आप। अब आपको समझना क्या है कि आपके पास नेचर ऑफ पॉइंट क्या हो गया, यानी कि अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया गया जिसका नाम क्या है, पॉइंट P, आपको बताना है क्या भाई, इस पॉइंट की लोकेशन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस है कितनी, यानी कि इस प्लेन के अंदर इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो उसको बताने के लिए आप करें क्या, कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। आपने क्या, देखिए सही मेरे भाई। ये जो इस पॉइंट से आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद में एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट का नाम दे दिया आप एक्स डैश, और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करे उसका नाम दे दिया वाई डैश। तो आपके पास अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो वही होगा जो कि आपके पास एक्स का और वाई का इसने ओरिजिन से काटा है, यानी कि एक्सिस को जिस पॉइंट पर इसने काटा है वही पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट होगा। लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, पहले हम लिखते हैं एक्स वाला, यानी कि पहले क्या हो गया एक्स डैश, फिर बाद में क्या हो गया आपके पास वाई डैश। ये जो एक्स जो डिस्टेंस होता है आपको किसी पॉइंट का, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और ये जो y वाला डिस्टेंस होता है ओरिजिन से y एक्सिस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर हम किसी ऑर्डर पेयर के अंदर लगा दें तो इसको हम बोलते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई। अब बात करेंगे ये जो आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसके ऊपर किस तरह के साइन आते हैं और किस तरह के हमारे पास साइन का नेचर आता है। सुनिए भाई, अगर आप क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से राइट की तरफ चलते हैं तो वहां पर जो भी पॉइंट आपके पास मिलेगा उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि आप इधर चलते हैं तो मान लिया आपके पास ये पॉइंट है, इसका नाम रख दिया पॉजिटिव का 1, इतने ही डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है उसका नाम क्या रख दिया आपने 2, और इतने ही डिस्टेंस पे तीसरा पॉइंट मिला उसका नाम क्या रख दिया आपने 3।
इसी तरह से एंड सो ऑन। अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जितने भी पॉइंट आपके पास मिलेंगे उनका नेचर हमेशा नेगेटिव का होगा। समझ में आया? इसी तरह से अगर आप y एक्सिस के ऊपर चलते हैं, अगर y एक्सिस के ऊपर आप ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ चलते हैं यानी कि ऊपर की तरफ चलते हैं, तो जितने भी पॉइंट आपके पास मिलेंगे उन सभी का नेचर जो है पॉजिटिव होगा। यानी कि ये हो गया पॉजिटिव का 1, ये हो गया पॉजिटिव का 2, ये हो गया पॉजिटिव का 3, ये हो गया पॉजिटिव का 4। इसी तरह से अगर आप ओरिजिन से y एक्सिस के डाउनवर्ड चलते हैं यानी कि नीचे की तरफ चलते हैं, तो उसका साइन का नेचर मिलेगा, यानी कि उसके जो पॉइंट का नेचर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। यानी कि माइनस का 1 इसे मार्क कर दिए, माइनस का 2 इसे मार्क कर दिए, माइनस का 3 इसको मार्क कर दिए एंड सो ऑन। इसको हम कर सकते हैं माइनस का 4 मार्क। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया कि आपके पास कोई भी रीजन के अंदर x, अगर आपके पास कोई पॉइंट है उसका x का जो है नेचर साइन का कितना होगा। सुनिए अब है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सुनिए भाई, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, आपने कंसीडर किया ये आपके पास एक पॉइंट है P, अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट को लिखना है तो आप करेंगे क्या मेरे भाई, कि इस पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर दोनों के ऊपर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को ड्रॉप करवाएंगे। मेरी बात सुनिएगा, जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर आपकी इस पॉइंट्स ने काटा, वो जो पॉइंट है वो कहाँ मिल रहा है आपके पास, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेचर का है और ये भी किसका है, पॉजिटिव नेचर का। यानी कि आपके पास हमेशा अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, पॉइंट्स का नेचर मिलेगा वो x भी पॉजिटिव मिलेगा आपके पास और y भी पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरह से आप क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मान लीजिए आपके पास एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम आपने क्या दिया, Q। क्या नाम दिया उसका, Q। मेरे भाई Q का देखिएगा, अगर आपने इस पॉइंट की लोकेशन को बतानी है यानी कि इस कोऑर्डिनेट को बताना है, तो आप क्या करेंगे, सब परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे। मेरे भाई आपने ये कराया, ठीक। आप जानते हैं कि आपके पास जो y के ऊपर जो पॉइंट मिलेगा परपेंडिकुलर ड्रॉप कराने के बाद में उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो Q पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉप कराने के बाद में x के ऊपर जो पॉइंट मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। यानी कि आपके पास अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट मिलता है तो उसका नेचर x का तो नेचर पॉजिटिव नेगेटिव होगा और y का जो नेचर है वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से आप क्या करें, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट को मार्क कर दें किसी भी जगह पर, मान लिया आपने r पॉइंट कंसीडर किया, उसके बाद आपने क्या, इसका आपको जानना है कि इसका नेचर कैसा होगा। आप क्या करें, वही तरीका, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाएं x के ऊपर और y के ऊपर। आपने क्या देखा कि जिस वक्त आपने इस r पॉइंट से x एक्सिस में और y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया, आपको जो x का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो यही तो मिलेगा। और ये जो पॉइंट है इस डायरेक्शन में कितने आते हैं, नेगेटिव के आते हैं। यानी कि x किसका मिला, नेगेटिव का, और जो y मिलेगा वो भी किसका मिलेगा, वो भी नेगेटिव का। यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कोई भी पॉइंट मिल जाए किसी भी जगह पर, अगर तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका x का और y का नेचर दोनों का नेगेटिव होगा। चौथा क्वाड्रेंट की अगर बात करें, मान लिया कंसीडर कीजिए आपने एक पॉइंट जिसका नाम क्या है, S है। इसी तरह से आपने क्या करा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को जानने के लिए आपने इससे परपेंडिकुलर को ड्रॉप करवाया। क्या करा आपने, इसके परपेंडिकुलर को ड्रॉप करवाया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हम देखा इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये आया और ये आया। आप जानते हैं पहले कौन सा लिखेंगे, पहले लिखेंगे x वाला यानी कि ये वाला। अब आप जानते हैं ओरिजिन से ये किसमें, राइट की तरफ चल रहा है ना, जब ये ओरिजिन से राइट की तरफ चल रहा है तो उसका नेचर x का कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर बात करें y के नेचर की, आप जानते हैं y का नेचर यही होगा, यानी कि ओरिजिन से नीचे की तरफ चल रहा है, यानी कि डाउनवर्ड का नेचर कैसा होता है, हमेशा वो नेगेटिव होता है। यानी कि आप क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर है तो आपके पास जो x कोऑर्डिनेट वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का नेचर जो है, एब्सिसा का नेचर जो है पॉजिटिव मिलेगा और ऑर्डिनेट का नेचर जो है वो नेगेटिव मिलेगा। समझे इतनी बात? क्या समझे आपने, कि मेरे पास अगर किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का हाँ, तो अब तक आप सीख चुके हैं कि आपके पास कोई भी अगर पॉइंट दिया गया है तो उसके कोऑर्डिनेट को किस तरह से मालूम करें। अगर सीख चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, आपको उसका कोऑर्डिनेट मालूम है तो उसके साइन का जो नेचर होगा वो भी आप जान चुके हैं। अब बात करेंगे आपके पास कि आपके पास जैसे ही कोई कंसीडर कीजिए कि किसी इंसान ने, आपके पास किसी पर्सन ने या बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉइंट बता दिया, आपको उस पॉइंट की लोकेशन जो है आपको इस कार्टेशियन प्लेन पर बतानी है। किस बतानी है, इस कार्टेशियन प्लेन पर बतानी है। तो किस तरह से हम बताएंगे, सुनिए भाई, जान लिए कि आपके पास एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है आपके पास जिसके बारे में समझ आया कि ये है आपके पास x डैश और एक है आपके पास y डैश।
तो सबसे पहले ये देखिए उस पॉइंट पे फोकस कीजिए कि पहले देखिए इन दोनों का नेचर कैसा है, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो साइन का जो नेचर है वो कैसा है। अगर कंसीडर कीजिए एक बात क्या है, अभी इसके 4 केस लेते हैं हम। एक में करेंगे क्या, p को लेंगे माइनस का x, पॉजिटिव का x, पॉजिटिव का y, अब आपने क्या करा, आपने कोई भी एक पॉइंट को सपोज किया जिसका नाम क्या, आपके पास ए पॉइंट है, आपको उसका कोऑर्डिनेट मालूम है। कंसीडर कीजिए इसके अंदर 4 केस बन सकते हैं। क्या का 4 केस हैं, आप मान लीजिए कि आपके पास एक पी पॉइंट है जिसके अंदर एक्स का जो कोऑर्डिनेट, एक्स का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है और वाई का जो साइन है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा का दोनों का साइन का नेचर कैसा है। अगर आपके पास ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों का साइन का नेचर जो है पॉजिटिव होता है, तो आपके पास वो जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, आपको मैंने ही बताया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। मान लीजिए आपके पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करा। अब क्या देखना है आपको, क्या उसका देखो कि उसका और कोऑर्डिनेट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए आपके पास 2 है, कितनी है 2, यानी कि आपको कंसीडर किया ये जो p है आपके पास ये है 2,3, क्या वैल्यू है इसकी 2,3। पहले क्या कीजिए, आप एक पॉइंट बनाइए। सबसे पहले मैंने मार्क किया भाई इसको, ये मेरे पास क्या है, ये ओरिजिन है, ये चला मैं 1, ये चला 2, ये चला मैं 3, ये 4, इधर की तरफ माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, इसी तरह से ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 1 2 3 एंड 4। आपने क्या करा, आपने जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरी तरह से आपने तैयार करके बना ली। अब ये देखिए आपका जो पॉइंट है वो किस तरह का है, ये क्या है आपका पी पॉइंट है जिसके अंदर आपके पास एक्स की जो यानी कि एब्सिसा जो है उस साइन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव आपको इधर डायरेक्शन में मिलेगा। फिर देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 जो है एक्स एक्सिस के ऊपर आप मार्क कर दिए। तो आपने क्या करा, एक्स एक्सिस के ऊपर 2 को मार्क कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करें, ये जो आपके पास y का कोऑर्डिनेट है यानी कि आपके पास जो ऑर्डिनेट है इसको भी y एक्सिस के ऊपर मार्क कीजिए। ये कितना है 3, तो 3 है, तो आपने भाई 3 को भी मार्क कर दिया। अब करें क्या, जो आपके पास x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर जो आपके पास पॉइंट मिले उन दोनों पॉइंट से एक पैरेलल लाइन शिफ्ट करें। x के लिए इस पॉइंट के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन शिफ्ट करें और जो y पे जो पॉइंट है उसके लिए आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। तो भाई इसके लिए आपने ये किया और इसके लिए ये किया। जिस पॉइंट पे आपके पास पैरेलल लाइन का इंटरसेक्शन होता है वही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपके पास P हो जाएगा। क्या पॉइंट हो जाएगा वो आपके पास P पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये जो आपके पास क्या हो गया, ये आ गया आपके पास P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,3। इसी तरह से सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो आपके पास है, आपके पास एक Q पॉइंट है। क्या है आपके पास Q। आपने मान लिया कि Q का जो नेचर है उसके अंदर x का जो साइन है वो नेगेटिव का है, y का जो साइन है वो पॉजिटिव का है। मान लिया अपने एग्जांपल के लिए Q बराबर हो गया आपके पास -1,2। पहले क्या कीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया, पहले ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है Q ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। आपको मालूम है इसके अंदर x का जो साइन है वो नेगेटिव है और y का जो साइन है वो पॉजिटिव है। आपको मालूम है x का साइन नेगेटिव और y का साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। सबसे पहले आपने क्या करा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप आ गए, सही है, यही क्वाड्रेंट सेकंड है। फिर क्या कीजिए, आप ओरिजिन से जो x का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए, यानी कि ये कितना है आपके पास 1, तो भाई आपने क्या करा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आपने 1 पे एक पॉइंट को मार्क कर दिया। अब जो आपके पास y के ऊपर जो पॉइंट है वो कितना है 2, यानी कि आपने क्या करा, ये 2 जो पॉइंट है इसको भी आपने मार्क कर दिया। फिर क्या करें, इस पॉइंट से पैरेलल लाइन
ड्रॉ कीजिए, यानी कि आपने ये पैरेलल ड्रॉ किया, आपने ये जो पैरेलल है ये भी ड्रॉ किया। अब जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ये दोनों पैरेलल लाइन, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास Q, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास होगा Q। Q का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, पहले लिखते हैं x, यानी कि -1, 2। समझे इतनी बात? हाँ, अब चलते हैं आपके पास ये जो आपके पास R वाला जो पॉइंट है, आपको इसको ड्रॉ करना है। R का जो नेचर आप देख सकते हैं कि X और Y दोनों का नेचर जो है वो कैसा है, नेगेटिव का है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों का नेचर अगर नेगेटिव का हो तो वो पॉइंट जो है तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। आप समझिए इस बात को, यानी कि X का जो है आपके पास कंसीडर कीजिए, इसका एग्जाम्पल के लिए है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, यानी कि R जो है आपके पास -1, -2 है। अब क्या कीजिए, आप x एक्सिस के ऊपर -1 चलिए, यानी कि आपने क्या करा, x के ऊपर -1 चला, यानी कि ये वाला दोबारा से पॉइंट आ गया। अब दूसरा क्या करा इसने, r के ऊपर यानी कि y एक्सिस के ऊपर क्या कीजिए, -2 चलिए, यानी कि ये रही आपके y एक्सिस -2 आ गया ये वाला, यानी कि -2 को मार्क कीजिए। आप क्या कीजिए फिर x के पैरेलल y के पैरेलल को लाइन को ड्रॉ कीजिए। आपने क्या करा, x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और एक y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। जिस पॉइंट पर आपके पास, जिस जगह पर आपके पास ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट का नाम R हो जाएगा, और उसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, -1, -2। समझे इतनी बात? अब क्या है, अब जो लास्ट आपके पास पॉइंट है इसका नाम क्या है, x। आप देख सकते हैं कि इसके बाद x का जो साइन है वो पॉजिटिव का है और y का जो साइन है वो नेगेटिव का है। आप जानते हैं x पॉजिटिव और y नेगेटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। अब आपको कहाँ चलना है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x का, मान लिए कि ये वाला जो x पॉइंट है ये आपके पास है 3, -4, यही पॉइंट बनाना आपके पास। देखिए अब क्या करना है आपको, x एक्सिस के ऊपर आपको 3 पर पॉइंट मार्क करना है, यानी कि x के ऊपर 3 यही हो गया, पॉइंट मार्क किया इस पे। और जो y एक्सिस है उस पर कितना पॉइंट मार्क करना है, उस पर करना -4। आपने क्या करा, -4 को मार्क किया। फिर आपने क्या करना है कि आपको इस x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो भाई आपने क्या करा, इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। आपके पास ये जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट का नाम हो जाएगा S, और उसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या मिला आपके पास, ये देखिए S का जो कोऑर्डिनेट कितना है, x एक्सिस पर है 3, यानी कि पहले लिखते हैं x का पार्ट और बाद में क्या लिखेंगे हम, 4, यानी कि y का पार्ट। ये कितना है, -4। ठीक है, तो हम सीख चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट पहले से गिवन है तो आप उसकी लोकेशन ग्राफ के ऊपर किस तरह से बताएंगे, यानी कि उसको प्लॉट किस तरह से करेंगे।
आपके पास कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर आपके पास कोई पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट तो मालूम ही आपको भाई क्या, यानी कि अगर मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, वो हो गया 0। इसी तरह से अगर आपके पास कोई पॉइंट ऐसा है जो कि वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, वो 0 होगा। यानी कि इसका पॉइंट का जो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया आपके पास 0,4। समझिए आप इस बात को कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए तो इस कंसेप्ट पे लेकर के ये 2-3 सवाल हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये जो कार्टेशियन प्लेन है आपको इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इस पॉइंट को प्लॉट करना है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है 5,0। 5,0 यानी कि आपको करना क्या है, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर y जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0। यानी कि पहले तो ये मुझे मालूम किया कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा जिसका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से पॉजिटिव का 5। यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया आपके पास P पॉइंट, जिसका इस पॉइंट का नाम क्या हो गया आपके पास P और जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5,0। फिर जो दूसरा पॉइंट आपके पास इसका नाम है Q। Q के अंदर हम देख सकते हैं Q का कोऑर्डिनेट बताया गया है 0,5। यानी कि इसके अंदर जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो 0 है। जो फैज भाई ना वो तो मैं कर लूंगा इसी। हाँ तो इस कंसेप्ट पे मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है ये। आपको इसका बताना है, इन पॉइंट्स को आपको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके बताना है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट को प्लॉट करना है। पहला जो पॉइंट है आपके पास वो है P का जो कोऑर्डिनेट बताया गया है वो है 5,0। यानी कि इसका जो y और कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0 है। यानी कि अगर y कोऑर्डिनेट का 0 है यानी कि पहले ये पता चला मुझे कि ये वाला जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है वो 0 है। और x एक्सिस पर किस जगह पर होगा, ये जो x है ऑरिजिन से पॉजिटिव के 5 यूनिट पर होगा, पॉजिटिव के 5 यूनिट। यानी कि आप जानते हैं ये हो गया आपका ओरिजिन, पॉजिटिव का 5 इधर मिलेगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो गया इसको क्या नाम देंगे P। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5,0। अब दूसरा जो क्वेश्चन है जिसको आपके पास क्या है Q पॉइंट है आपके पास जिसका कोऑर्डिनेट बताया गया है 0,5। इससे पता ही चला कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पता ही चला कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा। अब y का पॉइंट देखिए, जो y वाला पॉइंट है कितना पॉजिटिव का 5, यानी कि आपको पॉजिटिव का 5 यूनिट चलना है ओरिजिन से। यानी कि आपने चला पॉजिटिव का 5 यूनिट ओरिजिन से, यानी कि ये वाला पॉइंट मिला। इस पॉइंट को नाम क्या देंगे हम, इस पॉइंट को नाम देंगे हम Q, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। इसी तरह से जो आपके पास तीसरा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम क्या है R का जो कोऑर्डिनेट बताया गया है वो है -3,0। अगर इसका जो देखिए आप इसका y जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0 है। यानी कि पहले ही पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा। कहां लाई कर रहा है वो यहां से पता चलेगा कि इसका जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो कितना आपके पास -3, यानी कि ओरिजिन से -3 x एक्सिस के ऊपर है। यानी कि ये आ गया आपके पास ओरिजिन -3 आ गया आपके पास, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम क्या हो गया आपके पास R। इसका कोऑर्डिनेट बताया गया है -3,0। इसी तरह से आपके पास चौथा जो पॉइंट है वो बताया गया है कि ये S पॉइंट है। S के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 0,-3। 0 जो आपके पास क्या है x कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर 0 है यानी कि पता ही चला ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा। y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो यानी कि इस लाइन के ऊपर y एक्सिस के ऊपर या नीचे। देखिए इसका जो साइन है y एक्सिस के कोऑर्डिनेट का वो कितना है माइनस का, यानी कि नीचे लाई कर रहा होगा। और कितना है -3, यानी कि ओरिजिन से -3 यूनिट नीचे। यानी कि ये वाला पॉइंट में आपके पास इसका पॉइंट का नाम क्या हो गया आपके पास, इस पॉइंट का नाम हो गया S। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास 0,-3। हाँ तो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। आपको पूरे चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है क्लास 9 के अंदर सिर्फ यही बातें पढ़नी है। अभी चैप्टर को पढ़ाना नहीं है, अभी चैप्टर को पढ़ाया नहीं है। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके ऊपर जो सारे क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, बस ये बताया है।